हेलो बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 6। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम मिल गए यहाँ पर और एक बढ़िया सा लेक्चर लेकर आ गए हम। और इस लेक्चर में हम बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ये देखो 11 न्यूमेरिकल से बच्चों 11 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मैच द कॉलम है, जगह बच गई थी इसलिए वहां पर हमने भी एडजस्ट कर दिया। पूरा फायदा उठाएंगे बच्चों जगह का। ओके, तो वहां पर मैच द कॉलम एडजस्ट कर लिया। और इस लेक्चर में हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमें पढ़ना है। लेकिन हमारे ट्रेडिशन को हम फॉलो करेंगे। 11 न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों इस लेक्चर में। कितने? 11 न्यूमेरिकल। कितने न्यूमेरिकल है वह? 11 न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। द बेस्टेस्ट बच्चों, ओके, बेस्टेस्ट न्यूमेरिकल एवर, सबसे बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से है। ये एनसीईआरटी से थे। और कुछ न्यूमेरिकल कोटा स्टडी मटेरियल से उठाए वाले हैं और कुछ बढ़िया बढ़िया बुक से लिए वाले हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल है, पहले आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा कंसीडर करता हूं आपने पॉज किया होगा और बढ़िया से इसको ट्राई किया होगा। चलो ठीक है, पहले यहां पर स्पेस क्रिएट करेंगे बच्चों बढ़िया से। क्या कहता है? डस्टिंग कारपेट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ रहे हो ना? डस्टिंग कारपेट मतलब क्या होता है? हम कारपेट को ऐसा झटकते हैं धूल निकालने के लिए, तो धूल अंदर की रेस्ट होती है, हमने देखा था एग्जांपल। तो धूल रेस्ट होती है, रेस्ट रहने की कोशिश करेगी, लेकिन कारपेट तो मूव हो जाएगा ना। कारपेट मूव होकर इधर आ जाएगा, धूल वहां पर रह जाएगी। उसको क्या कहते हैं? डस्टिंग ऑफ कारपेट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, मास क्या होता है? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। Mass is a measure of inertia. Mass is a property, that property which measure inertia. And what do we mean by inertia? The ability of body to remain in the state of rest or state of uniform motion is called as inertia. उसको क्या कहते हैं? inertia कहते हैं। ठीक है, चलो मड गार्ड। मड गार्ड क्या होता है? inertia of direction। देख लो बच्चों, मड गार्ड क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है, हर व्हीकल को लगाया जाता है, उसके टायर के साइड में लगाया जाता है, रब्बल का होता है। इससे क्या होता है? बरसात के दिनों में, अभी बारिश आने वाली है बच्चों, ठीक है ना? तो जो चीकड़ होता है, कीचड़ होता है, कीचड़ कीचड़ अगर टायर को लग गया तो उड़ता है। मतलब क्या होता है? सपोज ये टायर है, ये टायर है, यहां पर कीचड़ लग गया तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट विल मूव लाइक दिस। और यहां पर ये आपके आंग पे उड़ सकता है या दूसरों के आंग पे जा सकता है। इसे इसलिए क्या किया जाता है? यहाँ पर मड गार्ड लगाया जाता है, ऐसे ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा? ये कीचड़ अगर उड़ेगा भी तो इस पे जाके टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। मतलब आगे किसी के आंग पे जाएगा क्या? वो नहीं। तो मड गार्ड क्या इंडिकेट करता है? मड गार्ड इज डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। हमने सीखा था ना बच्चों, जो टायर को टेंजेंशियली एक पार्टिकल चिटक गया, तो टायर को अगर पार्टिकल चिटक गया तो वो टेंजेंशियली मूव होता है। वैसे ही अगर टायर को मड चिटक गया, मड यानी चिकल, कीचड़, 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 चिक्कड़, जो चाहे वो हो, ओके, तो अगर उसको वो चिटक गया तो ड्यू टू रोटेशन और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट विल ट्राई टू मूव लाइक दिस। अगर वो ऐसे जाएगा तो अपने ही आंग पे आ सकता है, अगर वो टू व्हीलर है, और फोर व्हीलर है तो जो नेबर होगा उसके आंग पे जाएगा वो। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या लगाया जाता है? मड गार्ड। तो मड गार्ड वर्क्स ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बच गया क्या? फैन मूव्स आफ्टर ऑफ। फैन बंद करने के बाद भी मूव हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मूविंग बॉडी हमेशा मूविंग रहने की कोशिश करेगी, इसलिए वो मूव हो रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। मूविंग फैन ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक मूव होता रहेगा। ठीक है, मड गार्ड समझा ना बच्चों? सिंपल है बच्चों। मड गार्ड किस लिए होता है? मड गार्ड में क्या यूज होता है, क्या अवॉइड किया जाता है? डायरेक्शनल इनर्शिया, डायरेक्शनल इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लिए। ये तो फॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब आया हमारे पिक्चर का क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स बाद में है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या है? दीज आर द न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो इधर से शुरुआत करते हैं। इतना स्पेस क्रिएट करेंगे तो पहले सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्या कहता है? 1000 किलोग्राम व्हीकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ, मतलब इसका मास कितना है बच्चों? मास है 1000 किलोग्राम। ठीक है, फिर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ओके, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब इसको रेस्ट किया गया। रेस्ट मतलब रुका दिया गया, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। तो कैलकुलेट फोर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले हम फोर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा? यस, यस इज इक्वल टू, नहीं, यस, तो यस टाइम नहीं है ना, तो ये नहीं यूज कर सकते। तो क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू आइडेंटिफाई विच काइनेमेटिकल इक्वेशन इज एप्लीकेबल? कुछ भी मेथड नहीं है बच्चों, तीनों अप्लाई करने का, जो बैठ गया वो बैठ गया। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है? 0, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू कितना है? 20 स्क्वायर
20² प्लस 2 ए पता करना है और यस कितना है, यस 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 इज 50, यस कितना है 50, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, तो 100 ए इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -100 ए, समझ रहे हो, प्लस 100 ए इधर आके -100 ए, और ये कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो या दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज याद रखो, व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, बिकॉज मोशन इज डिसेलरेटिंग, मोशन डिक्रीज हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, पहले 20 से जा रहा था, अब उसको हमने रेस्ट किया, तो एक्सेलरेशन -4, तो 100% करेक्ट, हमारा आंसर मैच हो रहा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है बच्चों इसका 1000 किलोग्राम है, कोई बात नहीं, इनटू एक्सेलरेशन कितना है -4, तो कितना हो जाएगा -4000 न्यूटन, फोर्स कितना हो जाएगा -4000 न्यूटन, 100% करेक्ट। अब ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल फोर्स इज लेस देन कैलकुलेटेड, मतलब हम एक्चुअल फोर्स क्या होगा लेस देन, इससे कम फोर्स लगाए तो भी व्हीकल रुक जाएगा, इसका रीजन क्या होगा, इमेजिन करो ये रोड है, ये रोड है, ये रोड इस मोशन से जा रहा है, अब इसको क्या अपोज करने वाला एक फोर्स होगा, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, सपोज करो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन है, इमेजिन करो, बहुत होता है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं 1000 न्यूटन ले लेते हैं, 1000 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अब रुकाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 4000 न्यूटन, ऐसा कागज पे आया, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर 1000 न्यूटन अपोजिंग फोर्स ऑलरेडी है, तो हमने नेट कितना लगाना पड़ेगा 3000 न्यूटन, तो हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया 4000 न्यूटन, लेकिन आपको कितना लगाना पड़ेगा 4000 न्यूटन, लेकिन हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया क्या, नहीं, तो फ्रिक्शन कितना है 1000 न्यूटन का, तो एक्चुअल फोर्स क्या होगा इस फोर्स से कम होगा, वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से मोशन ऑलरेडी अपोज होगी, इस वजह से इतना फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, इससे कम फोर्स में भी आपका काम चल जाएगा, बॉडी आराम से रुक जाएगी, तो 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव हो रही थी, उसको हमने रेस्ट किया, मतलब उसकी वेलोसिटी कम करनी है तो अपोज में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कितना आया वो फोर्स -4000 न्यूटन, लेकिन उतनी भी लगाने की जरूरत नहीं, उससे कम फोर्स में भी काम बन जाएगा, व्हाई, बिकॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करता है मोशन को अपोज करता है, ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 11। अब आ जाते हैं नंबर 10 पे, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, पहली सिचुएशन में क्या है, मास है 10 ग्राम और इसे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, और दूसरी सिचुएशन में मास है 20 ग्राम, ओके, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें फोर्स ले लेंगे हम F1 और इसमें फोर्स ले लेंगे F2, हमें पता करना है कौन सा फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M1A1 और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा M2A2, बट प्रॉब्लम इज दैट मास इज गिवन इन ग्राम, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, तो कैसा करोगे, देख लो, F1 इज इक्वल टू M1, M1 कितना है 10 ग्राम, तो इसको किलोग्राम करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 1 5, तो या फिर ये 5 हो गया ना बच्चों, ये 5, तो सिंपल करेंगे हम, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये यहाँ से 1 2 से सरक गया, तो ये यहाँ का 1 2 से सरक जाएगा, तो ये आएगा 0.05 न्यूटन, ये आ गया हमारा F1, ठीक है, 10 ग्राम था, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, 100% करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर F2 पता करना है ना, मैं F2, तो M2 कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम कैसे करोगे 1000 से डिवाइड करेंगे, इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ का पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट होता है 1 2 इधर ले लिया, तो यहाँ का पॉइंट 1 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 0.04 न्यूटन, समझ रहे हो, तो कौन सा ज्यादा है 0.05 या 0.04, ऑब्वियसली 0.05 ज्यादा है, तो F1 विल बी ग्रेटर देन F2, F1 विल बी ग्रेटर देन F2, जो पहला फोर्स है सेकंड फोर्स से कैसा होगा बच्चों, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, हो गया बच्चों, चलो परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 10। मास दिया हुआ था, 2 मास थे, तो एक्सेलरेशन से आपसे पूछा था कि किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में फोर्स ज्यादा होगा, सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ,
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट्स इट, फाइंड आउट कर लिया हमने 0.05 और 0.04। तो कंपेयर करना बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं हमारा लकी नंबर, प्रॉब्लम नंबर 9। उसका आंसर कितना है 20 सेकंड। चलो लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ लॉन्ग शुड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मतलब कितने देर तक के लिए आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, सॉरी टाइम तो पता करना है ना आपको। हाउ लॉन्ग, कितने देर तक आप फोर्स लगाओगे 100 न्यूटन का ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम सो दैट इट एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अब जो साइंटिस्ट लेवल के बच्चे होंगे वो कहेंगे सर यहाँ पर यू तो दिया हुआ ही नहीं, तो दिया नहीं तो जीरो लो ना यार, मतलब जीरो से लगाना है ना, जीरो से लगाना है, दूसरा क्या लोगे, दूसरा कुछ ले नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो जीरो से आपको 100 तक ले जाना है, 20 किलोग्राम की बॉडी 100 न्यूटन फोर्स लगाकर, तो कितने देर तक लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। F इज इक्वल टू एम ए, सो F इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन क्या होता है V माइनस यू डिवाइडेड बाय T, वी हैव टू फाइंड आउट T ना, तो T क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट V माइनस यू डिवाइडेड बाय F, जस्ट अ फॉर्मेलिटी इज देयर। मास 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 कितना है 20 इनटू V कितना है 100 माइनस यू कितना है 0 डिवाइडेड बाय फोर्स कितना है 100, तो दिस 100 कैंसिल विद दिस, 100 माइनस 0 तो 100 रहेगा ना यार, तो ये क्या गया 20, तो टाइम विल बी 20 सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो अगर 20 सेकंड तक आप फोर्स लगाए रखोगे कौन से बॉडी पर जिसका मास कितना है 20 किलोग्राम, 100 न्यूटन फोर्स 20 सेकंड तक लगाओगे तो जीरो से स्पीड कहां तक चले जाएगी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो कितना सॉल्व हो गया बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 9 इज सॉल्व। चलो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। अब स्पेस अच्छा खासा क्रिएट हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाएंगे हम, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। चलो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, ठीक है। मास कितना है बुलेट का 10 ग्राम की, मास बुलेट का मास 10 ही ग्राम होता है, 10 ग्राम। तो अब इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम कर लेंगे, 1000 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा ये 1/100 किलोग्राम, समझ रहे हो, एक जीरो कैंसल। ओके, फायर फ्रॉम अ राइफल, द बुलेट टेक्स 0.003 सेकंड, आई थिंक वहां पर 0.03 होना चाहिए, ठीक है देखते चलो, 0.003 सेकंड टू मूव थ्रू द बैरल, मतलब बैरल में से मूव होने के लिए उसको टाइम कितना लगा 0.003 सेकंड, इतना टाइम उसको लग गया, ठीक है। ओके, यूज द विथ वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी कितनी है v इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय राइफल ऑन द बुलेट, मतलब फोर्स पता करना है। तो अब बंदूक में जब गोली होगी, राइफल में जब गोली होगी, ओके, तो राइफल में जब गोली होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, कितनी होगी जीरो। तो इतने टाइम के लिए उसको एक्सेलरेट किया गया, इतना उसका मास है, तो इतनी वेलोसिटी आ गई, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो मास कितना है 1/100, मास कितना है 1/100, और v कितना है 300 माइनस u कितना है 0, इनिशियली 0 होगा ना, और टाइम टाइम कितना है 0.003, कोई बात नहीं। चलो अब ये 100 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 300.0 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 0.3। अब इसको अगर धीरे से इधर भेज दोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 0 0 0, तो ये आ गया 1000 न्यूटन। नो परफेक्ट बच्चों, फोर्स कितना आ गया 1000 न्यूटन, फोर्स इज 1000 न्यूटन, हो गया बच्चों। तो इतना फोर्स आ गया उस पे कितना 1000 न्यूटन का। तो 10 ग्राम छोटी सी बुलेट है बेचारी 10 ग्राम की, उस पर 0.03 सेकंड तक फोर्स लगाओगे, कितना फोर्स लगाओगे बे 1000 न्यूटन, तो कितने स्पीड से जाएगी वो 300, कितने 300 किधर गया रे भाई 300 मीटर पर सेकंड। इसको मिटा दूं क्या बच्चों, थोड़ा सा फील आएगा आपको, इसको मिटा देंगे, इसका काम हो गया ना। द वर्क ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिनिश, तो इसको हम रब कर देंगे ताकि मजा आएगा थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा कम हल्का लग रहा है, वरना सर जब लेक्चर शुरू हुआ तो इतना सारा लिखा हुआ, घबरा गए सर हम तो, क्या क्या करना है आज, ठीक है। तो आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या कहता है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम। अब क्रिकेट बॉल के साथ खेलेंगे, क्या गंदे लोग हैं बच्चों सारे, 70 ग्राम, चलो कोई बात नहीं, ग्राम को करेंगे किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 1000
है बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या आ गया ये 7 डिवाइडेड बाय 100 किलोग्राम। रहने दो बच्चों इसको ऐसे ही। फिर मूविंग विथ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड, मतलब वो कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा था 0.5 मीटर पर सेकंड। अब प्लेयर आ गया, उसको रुका दिया प्लेयर ने। कितने टाइम तक के लिए रुकाया उसको 0.5 सेकंड के लिए रुकाया। तो रुकाया मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। अब फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया निगेटिव आ गया। चेक करेंगे अब निगेटिव होता है क्या एक्चुअली। देखो नो प्रॉब्लम। क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का मास एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। बहुत बढ़िया। मास 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 किधर गया, मास कितना मास है बे 7 डिवाइडेड बाय 100 इन ब्रैकेट v कितना है 0। फाइनली रुका ना बॉल। माइनस u कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है बे, टाइम है 0.5। तो 0 माइनस 0.5 मतलब ये कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ का माइनस इधर ले लेंगे आगे। ये -7 पॉइंट, ठीक है चलो 7.0 डिवाइडेड बाय अब इसको क्या हो गया, ओके चलो इसको डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। 7.0 डिवाइडेड बाय 100। तो ये यहाँ का पॉइंट। अब क्या करेंगे इसको 1 2 से अगर मूव करोगे तो 1 2 से मूव हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा -0.07 न्यूटन। किधर गया वे, ओके बढ़िया। तो मैच हो गया बच्चों। तो इतना फोर्स अगर वो प्लेयर लगाएगा तो आपका बॉल स्टॉप हो जाएगा। बढ़िया से कितने टाइम के लिए लगाया प्लेयर ने फोर्स, हमने देखा था बच्चों जितना ज्यादा टाइम के लिए आप फोर्स लगाओगे टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। ठीक है, रब करते जाएंगे बच्चों ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होते जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है, धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप लिख रहे हो ना बच्चों, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, और हमारे चैनल का वगैरह प्रमोशन करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए बच्चों। इतना क्वालिटी लेक्चर मिल रहा है आपको तो आपको बताने की जरूरत नहीं, शेयर करो ये करो वो करो, ठीक है ना। तो क्या है, अ मोटार कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम। चलो कोई बात नहीं, एक कार है बच्चों जिसका वजन कितना है 1200 किलोग्राम। क्या किया कार के साथ भाई आपने, is moving along a straight road with uniform velocity 90 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, मतलब ये शुरू में दिया ना u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, बट दिस इज नॉट अलाउड बच्चों। किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। कैसा करोगे बे 90 इंटू किलोमीटर का मीटर 1000, आवर का सेकंड 3600 सेकंड। पहले मिनट फिर सेकंड, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करोगे 18 दूनी 36, 18 पाचा 90। ठीक है ना। तो क्या हो गया फिर ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा u। ठीक है, स्लोज डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। फिर से इसको यूज करेंगे बच्चों, 18 इंटू किलोमीटर का मीटर 1000 मीटर, आवर का सेकंड 3600 सेकंड। तो ये 2 जीरो कैंसल, 18 1 18, 18 दूनी 36, बे पंचे 10। v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब इन 4 सेकंड ये सारा कार्यक्रम इन्होंने कितने टाइम में किया, इन्होंने लिया 4 सेकंड टाइम। ठीक है, बाय अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट। पहले तो एक्सेलरेशन पता कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन v कितना है v 5 माइनस u 25 डिवाइडेड बाय t कितना है 4। तो 5 माइनस 25 मतलब कितना -20 डिवाइडेड बाय 4, 4 पंचे 20 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई एक्सेलरेशन इज निगेटिव बिकॉज मोशन इज रिटार्डिंग, उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब उसके बाद क्या पूछा है चेंज इन मोमेंटम। कोई बात नहीं, चेंज इन मोमेंटम भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा p इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v माइनस यू, यम इन ब्रैकेट v माइनस यू। तो यम कितना है 1200 इनटू v कितना है v है 5 माइनस यू कितना है 25। तो 5 माइनस 25 कितना आ जाएगा -20। ओके, तो ये 1200 इंटू -20, 12 दूनी 24, तो ये कितना होगा 24, और 1 2 3 0 1 2 3 0 और माइनस का माइनस
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाई द मोमेंटम चेंज इज निगेटिव? बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ना, इसलिए मोमेंटम चेंज क्या आ गया? निगेटिव आ गया। ठीक है, अब क्या बचता है? फोर्स। फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल। मास कितना है? 1200, 1200। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? -5। 12 पंचे 60 और ये 2 जीरो, तो ये -6000 न्यूटन। इतना क्या आ जाएगा? फोर्स। अब फोर्स भी निगेटिव आ रहा है, उसका क्या रीजन है? बिकॉज मोशन इज रिटार्डिंग, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। लिख लिया? लिख लिया, चलो ठीक है। ओके, पॉज करके लिखते जाओ या फिर रनिंग में लिखते जाओ बच्चों। ओके चलो, तो इस तरह से ये मोटार कार का न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि डॉक्टर बन गए बच्चों। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। 5 हाउ मच मोमेंटम विल बी डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम। चलो, मास कितना है डम्बेल का? 10 किलोग्राम। डू यू नो डम्बेल बच्चों? डम्बेल ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा, 80 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100 से डिवाइड किया? बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर मीटर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और डज नॉट रिबाउंड मतलब डंबेल ऊपर से गिरा और गिरने के बाद यहीं पर रुक गया, ऊपर आया क्या वो? नहीं, तो पूरा का पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा वो। डज नॉट रिबाउंड, टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज अ 10। तो एक्सेलरेशन कितने लेना है हमें? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई बात नहीं, चलो। तो होगा क्या बच्चों? चेंज इन मोमेंटम पता करना है ना हमें, चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? 0। तो फाइनल स्पीड हम पता करेंगे, तो क्या होगा? v इज इक्वल टू, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर भी टाइम पता नहीं, ये भी नहीं यूज कर सकते। तो क्या बचता है फिर? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज हो जाएगा। v मतलब फाइनल वेलोसिटी पता करना है। अब फाइनली आप कहोगे सर रुक जाएगा ना, वो उसको बाउंड होने से पहले, मतलब उसको कोलाइड होने से पहले की सिचुएशन, जस्ट यहाँ की थोड़ा सा ऊपर। ओके, यहाँ की मतलब जस्ट कोलाइड होने के पहले का। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है? 0 स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है? 10 और यस 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 कितना है? 0.8। 0.8, तो ये 0 अगर कैंसिल होगा तो ये इधर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 16, तो वी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? एम वी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम यू। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन ले लो, वी माइनस यू। तो मास मास कितना है? 10 और वी कितना है? 4 माइनस यू कितना है? 0, तो कितना हो गया? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इतना मोमेंटम क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, गिवन डेटा को यूटिलाइज करना सीखो बच्चों, जो कुछ भी दिया गया है उसका आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, हो गया? हो गया, चलो ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद बच्चों आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है? A stone thrown 1 kg with velocity 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द सरफेस। मतलब देखो, फोर्थ वन, मास कितना है? मास है 1 किलोग्राम, मास इज 1 किलोग्राम विथ वेलोसिटी v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, ओके, ऑफ अ लेक कम टू रेस्ट। रेस्ट हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। बाय ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 50 मीटर। 50 मीटर। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू व्हाट? 100% निगेटिव आएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अपोजिंग द मोशन। मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो पहले एक्सेलरेशन पता करते हैं, कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए पता करना है हमें, और यस हमें पता है, यस कितना है? 50। चलो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा?
ये प्लस इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 100A, समझते हो, 50 इंटू 200 प्लस इधर आके माइनस 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट वी हैव टू फाइंड फोर्स ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो -4 न्यूटन, इतना क्या आ जाएगा फोर्स। अब फोर्स निगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज इट अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, तो फोर्थ वन भी सॉल्व हो गया, फोर्थ वन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी ऑफ 5 to 8 in 6 सेकंड, फाइंड इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फोर्स। कोई बात नहीं बच्चों, चलो मास कितना है इसका देखो, मास है 100 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, टाइम 6 सेकंड। पहले क्या पूछा है, इनिशियल मोमेंटम p1, तो क्या आ जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड क्या पूछा है, फाइनल मोमेंटम p2, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा p डिवाइडेड बाय t, या फिर m इंटू v माइनस यू डिवाइड बाय t, कैसे भी फाइंड आउट करो। m कितना है 100 इंटू u कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी कितना है, मास है 100, वेलोसिटी है 8, तो ये आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो फोर्स कितना आ जाएगा, डेल्टा पी बाय टी, डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय टाइम। P2 मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल कितना है 800 माइनस इनिशियल कितना है 500 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम है 6। तो क्या हो जाएगा 800 माइनस 500 मतलब 300, 300 डिवाइड बाय 6, 6 एक 6, 6 पंचे 30, 50 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन इतना फोर्स आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 3। चलो अब आपको हल्का लग रहा होगा बच्चों, ठीक है ना, मतलब बोर्ड पे से इतना सारा कुछ लिखा हुआ था, धीरे धीरे सर क्या कर रहे हैं उसको रब करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी। चलो मास दे दिया है, बुलेट का मास, मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, 10 ग्राम, ग्राम नहीं चलता हमारे को, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, ग्राम को कर दिया किलोग्राम। क्यों डिवाइड किया 1000 से, बिकॉज 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। विथ वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्ट्राइक्स स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ब्लॉक को लग गई वो, कम्स टू द रेस्ट, अब ब्लॉक में लग गई तो कुछ देर बाद रुक जाएगी, कम्स टू द रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। कितने टाइम में हुआ ये सब, 0.03 सेकंड में। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेट बाय बुलेट, मतलब ये वुडन प्लैंक था, ये वुडन प्लैंक था, यहाँ पर बुलेट लगी, लगने के बाद यहाँ तक चली गई। ओके, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम लगा 0.03 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, यस ये पूछा है। एंड आल्सो कैलकुलेट फोर्स, और हमें क्या करना है, ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया वो भी फाइंड आउट करना है। तो पहले एक्सेलरेशन पता करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा 100%, v कितना है 0 बिकॉज मोशन कम हो रही है, u कितना है 150, एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम कितना है 0.03, तो प्लस इधर आके माइनस, तो माइनस 0.03, a इज इक्वल टू 150, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 150, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसको इधर ले 0.03, 0.03, तो क्या हो जाएगा ये 0.00, ये 00, तो ये 1 2 से सरक गया, तो ये 1 2 से सरक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 150 00 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, 0 0 0, तो ये कितना आ गया माइनस
5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन। अब पता करना है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास है 1/100, 1/100 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -5000, -5000। तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया -50 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा फोर्स। फोर्स कितना आ गया -50 न्यूटन। ठीक है, अब पता करना है डिस्प्लेसमेंट। तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यस पता करना है, यू कितना है, यू कितना है, किधर गया यू, यू है 150, 150 इंटू टी, टी कितना है 0.03 प्लस 1/2, ए कितना है, ए है -5000, -5000 इंटू -5000 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है 0.03 को कैसे लिखूंगा, देखो मैं 3 इंटू 10⁻², चलेगा 3 इंटू 10⁻²। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 10⁻² का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁻⁴ ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, -4 क्या करेंगे, -4 को 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जीरो अगर यहां से कैंसिल होगा तो ये इधर सरक जाएगा। 15 इंटू 3 45, 45, तो 0.1 के बाद तो ये आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये क्या हो गया 0.5 इंटू 9, ठीक है। तो 4.5 माइनस ये 1/2 इंटू ये 0.5 मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 9, तो क्या हो गया ये 4.5 माइनस 9/4, 2 इंटू 2 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा सॉरी 4 2 जा 8, 1 रहा तो 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है। तो 4.5 में से 2.25 गया, कितना रहता बच्चों 2.25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया से हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो इतना फोर्स और इतना डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है, एक इंजन है जिसका वजन 800, सपोज ये इंजन है, ये इंजन है, इंजन, ठीक है, दिस इज द इंजन, इसका वजन है 8000 किलोग्राम। अब पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, मतलब 5 वैगन है इसको, ये 1, इसके बाद ये 2, इसके बाद 3 4 एंड देन 5, कितने वैगन है 5 वैगन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वैगन, ईच ऑफ मास 2000 किलोग्राम, हर एक का मास कितना है 2000 किलोग्राम, ठीक है। along a horizontal track if engine exert a force of, अब इंजन सामने कितना फोर्स लगा रहा है, इंजन सामने फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन, ठीक है। एंड ट्रैक ऑफर्स फ्रिक्शन ऑफ, फ्रिक्शन अपोजिट होगा, फ्रिक्शन अपोजिट होगा, ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगा, इंजन इधर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन इधर फोर्स लगाएगा, कितना है 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाया उस अपोजिट डायरेक्शन। कैलकुलेट नेट फोर्स, नंबर वन नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा, ये माइनस ये 40,000 माइनस 5000, तो कितना आ जाएगा 35,000 न्यूटन, सिंपल। 40,000 में से 5,000 गया, कितना 35,000, तो नेट फोर्स कितना आएगा 35,000, करेक्ट, ये आंसर है उसका 35,000। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 35,000, 35,000 इज इक्वल टू मास, मास कैसे निकालोगे, एक वैगन का मास कितना है 2000 किलोग्राम, तो फोर्स कितने 5 है क्या, सॉरी कितने हैं वैगन, कितने 5 वैगन, एक वैगन का मास 2000, तो 2 और 2 4 6 8 10, मतलब 10,000 किलोग्राम मास हो जाएगा इसका। इंजन का मास नहीं लेना, जो एजेंट मास लगा रहा है उसका मास कंसीडर नहीं करते, जो बॉडी मास लगा रही है उसका मास कंसीडर नहीं करते। 10,000 इंटू एक्सेलरेशन, अब 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 1 2 3 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ का पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब फोर्स ऑन वन वैगन, फोर्स ऑन वैगन वन, फोर्स ऑन वैगन वन बाय
फोर्स बाय वैगन 1 ऑन 2, मतलब ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो वैगन है ये चारों को खींचेगा, इन चारों को खींचेगा, ठीक है। तो सबका एक्सेलरेशन कितना है, सबका एक्सेलरेशन है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मास कितने का लेना पड़ेगा, 4 का, ठीक है ना। तो फोर्स फोर्स ऑन सेकंड वैगन, फोर्स ऑन सेकंड वैगन बाय फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड वैगन बाय फर्स्ट, लेकिन सेकंड से ये सारे जुड़े हुए हैं। तो मास, अब इसके पीछे का मास कितनों का, 4 वैगन का, 4 वैगन का इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ 4 वैगन इनटू एक्सेलरेशन। ये जो है कितनों से जुड़ा हुआ है, 4 से। अब देखो, इसका फोर्स निकालना था तो हमने इतना मास ले लिया, इसका मास कंसीडर किया क्या, नहीं। तो इसका फोर्स निकालना है तो इसके मास को छोड़ दो, इतनों का मास कंसीडर करो, 2 4 6 8, 8000। तो क्या आ जाएगा ये 8000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3.5। तो ये जीरो अगर कैंसिल हो गया तो ये इधर सरक जाएगा, 800 इंटू 35, 8×5 = 40, शून्य 4, 8 त्रिक 24, 25 26 27 28 और उसके बाद 2 जीरो, 28000 न्यूटन। तो फोर्स ऑन 2 बाय वैगन 1 कितना हो जाएगा, 28000 न्यूटन, 28000 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों क्लाइमेक्स को रहने देते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। तो न्यूमेरिकल का एक बढ़िया सा लेक्चर हमने देख लिया, ये सारी चीजें समाप्त हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ लेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।